एडोलेसेंस एजुकेशन। हमको एडोलेसेंस एजुकेशन से पहले एडोलेसेंस क्या है वो जानना चाहिए। देखिए, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मार्क्ड बाय फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। कि देखिए, हमारा ये जो लाइफ स्पान में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देकर जाते हैं और उनमें से एक स्टेज आता है एडोलेसेंस। और इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है कि एक स्टेज बोला जाता है। और ये जो स्टेज है ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड को क्या करता है, ट्रांजिट करता है। इसी का मतलब क्या है कि चाइल्डहुड के बाद हम एडोलेसेंस में आते हैं और एडोलेसेंस के बाद हम एडल्ट में जाते हैं। और एडोलेसेंस जो है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड में एक ब्रिज का जैसे काम करता है। और ये जो स्टेज है ट्रांजिशनल फेज में हमारा जो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजी, इसी में हमको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और it is a vulnerable period for individual who may experience unhealthy behavior, stress and social pressure। और ये जो स्टेज है यह हमको बहुत बार बहुत सारे तरह का अनहेल्दी बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ ये वाला एज में हमको सोशल प्रेशर जो है वो भी बहुत ज्यादा थोड़ा देखने के लिए मिलता है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये फेज में हमारा जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और पैटर्न्स में कि बहुत सारे चेंजेस आता है। हो गया। और ये क्या करता है कि एडल्ट का जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक वो धीरे धीरे लास्ट की तरफ उसको रिप्लेस कर देता है। और ये वाला स्टेज में बॉयज और गर्ल्स जो रहते हैं वो प्रोग्रेसिवली इवॉल्व इनटू ए स्टेट ऑफ रिलेटिव सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हो गया। और इस टाइम सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमको हम लोग चाहते हैं कि कैसे मिल सके। और ये जो फेज है यह एडोलेसेंस जो है इसी का फादर फादर ऑफ एडोलेसेंस को अगर दिखे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है बहुत सारे एग्जाम में। तो जी स्टेनले हॉल को हम क्या मानते हैं कि फादर ऑफ एडोलेसेंस बोलते हैं, क्योंकि ये फास्ट पर्सन है जो कि फास्ट टाइम की एडोलेसेंस वाला टर्म को कॉइन किए थे। नेक्स्ट, अगर एडोलेसेंस का मतलब WHO का हिसाब से दिखे तो ये एक तरह का पीरियड है जो कि 10 ईयर से स्टार्ट होकर 19 ईयर तक कंटिन्यू रहता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड के हिसाब से दिखे तो इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन था इनसाइड इनटू एडोलेसेंस एम्फसाइजिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे ये एडोलेसेंस का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए थे। और इरिक्सन का अगर दिखे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इरिक्सन का कौन सा स्टेज के साथ एडोलेसेंस वो रिले करता है और अलाइन रहता है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके। ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये एक इरिक्सन का जो स्टेजेस में एक स्टेज है और जो कि एडोलेसेंस के साथ क्या करता है कि अलाइन करता है। नेक्स्ट, अगर देखिए इंडिया एंड एडोलेसेंस की, देखिए कि आज का डेट में एक न्यूज बहुत स्पीडली स्प्रेड हो रहा है और सबको ये पता चल रहा है कि दुनिया का सारे के सारे कंट्री से अगर कोई कंट्री में किसी कंट्री में ज़्यादा यूथ है तो वो है इंडिया। अगर आप जापान का बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये ऐसे में सचमुच हो रहा है कि वहाँ का ज़्यादातर लोग 80 से 70 से 80% लोग ओल्ड एज में भी है। तो वहाँ का जो यंग और एडोलेसेंस और यूथ जो बोल सकते हैं उनका रेट बहुत कम है। सिर्फ जापान नहीं, इंडिया दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ की इस तरह का सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर इंडिया को हम देखिए तो इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है और एडोलेसेंस जो है वो एकदम सा है। और इसीलिए आप देखिए होंगे अभी इंडियन इकोनॉमी जो है और इंडिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोग अभी भरोसा कर रहे हैं। अगर देखिए 22% ऑफ बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन यहाँ हमारा देखने के लिए मिलता है। और जो हमारा जो एडोलेसेंस है उनको ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फेस करना पड़ता है। और 47% of women and 16% men have never received any information on sexual matter for anybody। कि देखिए ये इंडिया का जो लोग हैं
इनमें से 47% वुमेन को कभी भी कहाँ से भी ये सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बताया नहीं है। और मेल का फील्ड में देखिए तो 16% मेल को कहाँ से भी इनको सेक्स के बारे में कुछ सेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। ओके, फिर अगर देखिए तो 70% ऑफ स्टूडेंट हु हैव बीन पुच्ड टू इफ एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम टीचर आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर हम देखिए ये स्टूडेंट्स लोगों को, तो जो एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च किया था उसी के थ्रू जो पढ़ाए हैं टीचर क्लासरूम में, वो 70% स्टूडेंट्स का एक प्राइमरी सोर्स बना हुआ है। और only 28% young women and 54% young men have good knowledge about HIV AIDS। अगर HIV AIDS जो कि ये वाला स्टेज में जो एक तरह का स्प्रेड करता है उसी को देखें तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 28% यंग वुमेन्स जो है वो लोग अवेयर हैं और उनके पास कुछ नॉलेज है उसी के बारे में। मेल को अगर हम देख रहे हैं यंग मेल को, तो यहाँ हमको क्या देखने के लिए मिलता है, 54% जो यंग मेल है उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है और कुछ इंफॉर्मेशन है ये HIV एड्स के बारे में। ओके, अगर एडोलेसेंस गर्ल्स को अगर देखिए कंटिन्यू टू फेस जेंडर, अगर इंडियन सोसाइटी में देखिए तो हमारा सोसाइटी में ये जो गर्ल्स और बॉयज जो एक जेंडर डिस्पैरिटीज और जेंडर गैप जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न कंट्री से। वेस्टर्न कंट्री में अलग अलग तरह का डिस्पैरिटीज और वो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इंडिया में ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है ये थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और ये हर एक रिपोर्ट में ये सामने आता है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट देख रहे हैं फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा रहता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट देख रहे हैं वहाँ भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए इस टाइम गवर्नमेंट तो बहुत इनिशिएटिव ले रहा है और उसी के साथ साथ NEP 2020 जो आया है उसी में भी बहुत सारे प्रोविजन है कि ये जेंडर गैप जो है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है, इसी को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ ड्रग अब्यूजर। अगर हम यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट जो कि 2003 में आया था उसको देखें तो इंडिया में 3 मिलियंस जो यंग है वो लोग सारे के सारे ड्रग कंज्यूम्स कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट, अगर हम देखिए कि ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं इनको बहुत सारे तरह का चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और उनमें से जो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस रहता है वो एकदम स्टफ में रहता है। देखिए इस टाइम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि एडोलेसेंस में हमको थोड़ा एजुकेशन देना चाहिए। हो गया, एजुकेट करना चाहिए ये एडोलेसेंस स्टेज में। उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम जैसे कि बुलिंग्स हो गया, फियर प्रेशर, ये भी बहुत ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है ये एडोलेसेंस टाइम में ही। हो गया, तो इसके लिए भी हमको एजुकेट करने के लिए वो ज़रूरत है। हमारा जो एडोलेसेंस चाइल्ड है और एडोलेसेंस लोग हैं। उसके बाद स्कूल रिलेटेड इशू, बहुत सारे स्कूल रिलेटेड भी इशू आता है। बॉडी इमेज कंसर्न, हाँ ये बॉडी इमेज कंसर्न ये एक बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है। ज़्यादातर ये लड़कियां के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि जो चाइल्डहुड में जब वो लोग रहते हैं तो उनका कुछ वो बेबीनेस थोड़ा वहाँ रहता है, लेकिन जब ये लोग एडोलेसेंस में एंटर कर देते हैं तो एंटायर बॉडी शेप साइज सब कुछ चेंज हो जाता है और जिसी को लेकर भी वो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। हो गया। नेक्स्ट, अगर देखिए तो पेरेंट्स टीन कॉन्फ्लिक्ट, और उसके साथ साथ ये जो स्टेज है इसी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखने के लिए मिलता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड को लेकर। हो गया, वो दोनों में बहुत बार डिफिकल्टीज और कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, टीन्स प्रेगनेंसी रिस्क, और ये एक बहुत देखिए कि ये जो हमारा एक एज है ये एज में हम लोग मतलब एक सोच समझकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं कि सिर्फ हमारा जो सेंसेस है उसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। और एक सबसे जो बहुत बड़ा रिस्क वाला रहता है वो प्रेगनेंसी रिस्क रहता है, क्योंकि हम लोग ये आज का डेट में तो ये जो रिस्क है ये बढ़ते जा रहा है। हो गया। नेक्स्ट, बिहेवियरल्स प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे बिहेवियर में भी
चेंजेस आ जाता है और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता है। हेल्थ इशू भी देखने के लिए मिलता है कि जो ईटिंग डिजॉर्डर हो गया, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशंस का जो हेल्दी न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है, हो गया, इस तरह का इशू देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ इमोशनल प्रॉब्लम और मूड स्विंग, ये तो जबरदस्त होता है, हो गया। अगर हम लोग एडोलेसेंट स्टेज में देखें तो मूड स्विंग और इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए हमको एडवोकेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ एंगर मैनेजमेंट, ये भी आप शायद से इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे होंगे कि जब एडोलेसेंस थे, तब एडोलेसेंट स्टेज में थे, तब किस तरह का ये एंगर हमारे अंदर था, हो गया। तो ये एंगर मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एडोलेसेंस के लिए। नेक्स्ट, जेंडर रिलेटेड इश्यूज। तो नेक्स्ट ये तो था हमारा सारे के सारे चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए, ये चैलेंजेस का जो एक सॉल्यूशंस निकल कर आता है वो है एडोलेसेंस एजुकेशन। ये एडोलेसेंस एजुकेशन एक तरह का प्रोग्राम है जिसी को कि सिर्फ यंग पीपल्स जो है, जो जिनको कि 10 से 10 से लेकर 18 ईयर के अंदर जो चाइल्ड है, उनको एक एजुकेट करने के लिए ही बनाया गया है, विथ एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट एंड कल्चरली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हो गया। कि ये एक तरह का प्रोग्राम है जहाँ की एज अप्रोप्रिएट कल्चरल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ उनको एजुकेट करने के बारे में बोल रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम का जो मेन एम है वो एक एडोलेसेंस के अंदर एक लाइफ स्किल डेवलप करना, एसेंशियल लाइफ स्किल, हो गया, उसी को डेवलप करना। हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितना लाइफ स्किल है, हो गया, कि WHO क्या बोल रहा है, यूनेस्को क्या बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हो गया। तो ये लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के बारे में बोलता है, और उसके साथ साथ एक हेल्दी एटीट्यूड्स को प्रमोट करने के बारे में एजुकेट करता है। और उसके साथ साथ ये साइकोसोशियल डेवलपमेंट जो दिक्कत आ रहा है उसी को भी ये सपोर्ट करता है, और उनका जो डिसीजंस मेकिंग, बिहेवियर, हो गया, उसी को एकदम क्लियरली ये एडोलेसेंस एजुकेशन क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है। और उसके साथ साथ वो एडोलेसेंस का जो फ्यूचर है उसको भी थोड़ा ब्राइट बनाता है। नेक्स्ट, अगर इसी का ऑब्जेक्टिव को देखें तो फास्ट जो ऑब्जेक्टिव मेरे को मिला वो है फुलेस्ट कैपेसिटी टू लिव। कि ये एडोलेसेंस एजुकेशन क्या करेगा, एजुकेशन देने के बाद एक चाइल्ड का जो फुलेस्ट जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो उतना दूर तक हम डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फोस्टर ए गिल्ट फ्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअलिटी। ये देखिए कि ये सेक्सुअलिटी के लेकर हमको बहुत बार गिल्ट फील होता है बाद में, और ये एडोलेसेंस एजुकेशन देने के बाद ये एक तरह का, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड के अंदर और एडोलेसेंस स्टूडेंट के अंदर डेवलप करेगा कि इसी के ऊपर ये सेक्सुअलिटी को लेकर उसके बाद कभी भी गिल्टी फील उसको नहीं होगा, हो गया। और ऐसे बहुत सारे चाइल्ड होते हैं जो कि इस स्टेज में ये सेक्स के बारे में बोलने के लिए ओपनली बहुत वो लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, बहुत उनको वो थोड़ा शर्म लगता है, उस तरह का चीज देखने के लिए मिलता है। तो उसी को खत्म करना भी इसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप, ठीक है, और हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप बिल्ड करना भी इसका और एक ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफाई डाउट्स। कि ये एडोलेसेंस स्टेज में आपको पता होगा कि ये एक स्टेज है जो कि एक तरह से हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करता है, और यहाँ हमको अच्छा वाला इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, हो गया, तो हम क्या होते हैं कि डाइवर्ट हो जाते हैं। और वंस हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं तो हमको उसको सुधारने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और उसी टाइम में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, और हमारा लाइफ के ऊपर वो इम्पेक्ट डालता है। और उसके साथ साथ इस टाइम बहुत सारे तरह का डाउट जो है वो मन में क्रिएट होता है, उसी को खत्म करने के लिए, उसी का आंसर पाने के लिए भी हमको क्या करना चाहिए, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीट बॉयज एंड गर्ल इक्वली इन, हो गया। कि देखिए आज का डेट में मैं पहले से बहुत बार बोल चुका हूँ कि जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता तो नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और उसी को ख़त्म करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ेगा कि एडोलेसेंस एजुकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द क्रिटिकल कंसर्न ऑफ एडोलेसेंस, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ।
कि देखिए मैं पहले एक छोटा सा एक स्टैटिस्टिक दिया कि कितना लोग अवेयर है, कितना लोग अवेयर नहीं है। तो देखिए आज का डेट में अगर इंडिया में देखें तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, और ये सेक्सुअल हेल्थ का बारे में हो गया, ये बहुत कम से लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। अगर किसी को पता है तो वो भी भूल जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि एडोलेसेंस एजुकेशन सेपरेटली उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि इसी के बारे में। नेक्स्ट, preparing a scheme to of content suitable to provide adequate coverage to us। हो गया कि एक कंटेंट हमको बनाना चाहिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को लेकर, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, और उसको हमको सबको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग करिकुलम ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग सुइटेड टू द स्पेसिफिक नीड। हो गया कि अलग अलग कुछ जो नीड है, सारे के सारे नीड में तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जहाँ की हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे सके, उसी भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर इसी का इम्पोर्टेंस को देखिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ब्रॉड स्कोप के अंदर 5 से 6 इम्पोर्टेंस पॉइंट्स निकाला हूँ। फर्स्ट है फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ टू एडल्टहुड। देखिए कि अगर मैं पहले से बोल रहा हूँ कि एक ट्रांजिशनल फेज बिटवीन चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, चाइल्डहुड टू एडल्ट, हो गया, और ये स्टेज कैसे एक स्मूथ वे में होगा, हो गया, उसके लिए ही क्या किया जा रहा है कि एडोलेसेंस एजुकेशन देना बहुत जरूरी बन जा रहा है। प्रोमोट गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और अब मैं पहले से बोल चुका हूँ कि एडोलेसेंस एक स्टेज है जहाँ की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो है और जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और उसी को ख़त्म करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ेगा कि एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये एक ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल की देखिए कि अगर आपको अच्छा ह्यूमंस बनाना है और अच्छा सोशल सोसाइटी बनाना है, सोशल कैपिटल, ह्यूमंस कैपिटल, इसके लिए इसके ऊपर अगर काम करना है तो आपको अच्छा सिटीजन्स बनाना पड़ेगा। ओके, और अच्छा सिटीजन्स का जो एक फेज आता है एडोलेसेंस, उसी में उसी को बहुत इम्पेक्ट पड़ता है और उसी का असर उसका ऊपर बहुत देर तक रहता है, और उसका उसका जो असर उसका फ्यूचर के ऊपर भी इम्पेक्ट डालता है। और जिसके लिए कि हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एडोलेसेंस एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो एक अच्छा ह्यूमंस बना सकते हैं, और उसके साथ साथ एक अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रो सोशल वैल्यूज है, सिटीजनशिप है, उसी को फोस्टर्स करने के लिए भी हम लोग को एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और जो सोशल रोल जो है एडल्ट का, उसके लिए भी उनको प्रिपेयर करना भी ये एक इनका क्या है, एडल्ट एजुकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट, उनका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसी को भी एनहांस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एडोलेसेंस एजुकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग एडोलेसेंस एजुकेशन का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, ये कौन कौन सा थ्योरी के ऊपर बेस करके बना हुआ है, इसी को देखिए तो बहुत सारे थ्योरी के ऊपर ये बना हुआ है। और देखिए ये हमको ज़्यादातर केस में नहीं दिखने के लिए मिलेगा, ये बहुत पहले से है, लेकिन इसी के ऊपर ये एडोलेसेंस एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज का डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी के ऊपर एडोलेसेंस एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, ये एक तरह का एमर्जिंग एजुकेशनल फील्ड बन रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फासाइज दिया जा रहा है, और आप दिखना अपकमिंग डेज में ये सारे के सारे जो टाइटल है, ये हमारा जो नेट का जो सिलेबस है, सेट का जो सिलेबस है, उसी का हिस्सा बन सकता है। तो छोड़िए, तो एडोलेसेंस एजुकेशन जो है इसी का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो तो पहले इरिक्सन का जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, और जहाँ की एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो एक स्टेज है, उसी के साथ अलाइन करता है। हो गया इंपोर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एस्टेब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी की, ये स्टेज में क्या होता है कि एक्सप्लोर कर किया जाता है एक किसी का आइडेंटिटी को, और उसको एस्टेब्लिश भी किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को देखिए, वहाँ जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो स्टेज के साथ ये अलाइन करता है। और क्यों ये अलाइन करता है उस स्टेज के साथ, क्योंकि ये जो स्टेज है यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बंदुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी को हम देखिए तो उसी का जो ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग इन बिहेवियर जो है वो रोल है,
उसी के ऊपर ये अलाइन करता है। और सेल्फ एफिकेसी एंड उसका जो इम्पैक्ट एडोलेसेंस डेवलपमेंट के ऊपर, उसी के ऊपर भी ये ध्यान देता है। नेक्स्ट जो अगर हम देखें, ब्रोन फ्रेनियर इकोलॉजिकल सिस्टर, उसी का जो इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल सिस्टम्स ऑन एडोलेसेंस एजुकेशन, वो एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज किया था, और उसके साथ साथ वो जो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है जो है उसी के ऊपर भी ये ध्यान दे रहा था। अगर वाइगोट्स्की को सोशल कल्चरल थ्योरी को अगर हम देखें, तो वहाँ जो सोशल इंटरेक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसी का जो रोल है वो उसी के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करता है, और उसी के साथ ये अलाइन करता है। और जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट जो दिए थे उसके साथ भी अलाइन करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग अप्रोचेस को देखें एडोलेसेंस एजुकेशन का, तो बहुत सारे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले जो आता है वो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन। कि देखिए ये सेक्सुअल हमारा जो एडोलेसेंस एजुकेशन, ये इसमें क्या होना चाहिए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में हमको पढ़ाना चाहिए। यहाँ एज अप्रोप्रिएट, कल्चरली रिलीवियंट, ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में ये जो है वो अलग अलग रहता है। तो इसीलिए हमको एज अप्रोप्रिएट, कल्चरली रिलीवेंट, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में उनको पढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस करके जो है उसी को भी हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। और उनका जो डिसीजन मेकिंग और हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए भी हम उनको प्रमोट करना चाहिए। और ये अगर कर रहे हैं तो ये हो सकता है। और इसी का जो की एलिमेंट रहता है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक नंबर पर आता है। जेंडर इक्वालिटी एंड पावर डायनामिक्स, कॉन्सेप्ट एंड बाउंड्रीज, हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको एसटीआई बोल रहे हैं, हो गया, और इंटेंडेड प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एलईडी एजुकेशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो लाइफ स्किल एजुकेशन, जिसके बारे में हम डेफिनेशन सेक्शन में और कंसेप्ट सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे। कि देखिए आज का डेट में ये लाइफ स्किल एजुकेशन जो है ये एक एमर्जिंग फील्ड है एजुकेशन में। और इसी के ऊपर हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर ज़्यादातर नेशन जो है उनका नेशनल प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं कि लाइफ स्किल एजुकेशन के ऊपर, कि कैसे यंग्स और यूथ के ऊपर लाइफ स्किल एजुकेशन डेवलप किया जाए। ओके, और ये जो है हमारा साइको सोशल कॉम्पिटेंसीज जो है उसी को फोकस करता है। और उसका कैसे डेवलप हो सकेगा उसी के ऊपर ये फोकस करता है। और ये डील करता है कि जो हमारा डेली लाइफ में जो हमको प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए पड़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम, तो उसी को कैसे निपटा जाए, और उसी को कैसे एक यूथ, एक चाइल्ड, एक एडोलेसेंस कैसे उसी को अच्छे से डील कर पाए, उसके ऊपर ही ये एक तरह का स्किल है। और WHO के हिसाब से जो है यहाँ 11 आपको मिलेगा कोर्स लाइफ स्किल, वो है सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन। ऐसे आपको 11 लाइफ स्किल देखने के लिए मिलेगा। और ये सारे के सारे लाइफ स्किल को हमको क्या करना चाहिए कि एडोलेसेंस एजुकेशन में एडोलेसेंस को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखिए तो सोशियो एंड इमोशनल लर्निंग, SEL, ये भी एक अब आज का डेट में बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है। अगर आप ICSSR को देखिए तो ICSSR फंडिंग कर रहा है कि ये जाओ लो, पैसा लो, और इसी के ऊपर आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रोग्राम डेवलप कीजिए। हो गया, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा इसी के ऊपर खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स के अंदर उनका जो सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है, सोशल और जो इमोशनल एबिलिटीज है वो कैसे डेवलप हो सके। ओके, और यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और आपको पता ही होगा वो इमोशनल लर्निंग के बारे में जब बोल रहे हैं, डैनियल गोलमैन के बारे में, उनका बुक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसमें किस तरह से लिखा गया है, और एक वो बुक को एक बार पढ़ने से क्या फील होता है। ओके, उसके बाद उसके साथ साथ ये एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करना भी इसी का एक बहुत इम्पोर्टेंस रहता है ये सोशल इमोशनल लर्निंग में। और यहाँ जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल, रेस्पॉन्सिबल स्किल, ये सारे के सारे चीज़ क्या करना चाहिए कि SEL में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, कि देखिए कि यूथ में तो बहुत सारे स्ट्रेंथ होता है, और उनका स्ट्रेंथ को बेस करके हमको क्या करना चाहिए कि कुछ अप्रोच डेवलप करना चाहिए जिसके थ्रू कि उनका स्ट्रेंथ डेवलप हो सके।
और उसके साथ साथ हमको एम्फसाइज करना है कि बिल्डिंग एसेट एंड प्रोमोटिंग रिजिलियंस, ये रिजिलियंस को कैसे प्रमोट किया जा सके और एसेट को बिल्ड करने के लिए हमको ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। और इसके लिए कॉम्पिटेंसीज, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, केयरिंग, कंट्रीब्यूशन, ऐसे हमको 6 सी, 7 सी भी, 6 सी भी इसी को बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, केयरिंग, ये सबको भी हमको करिकुलम में डालना चाहिए। नेक्स्ट, राइट बेस्ड अप्रोच। ओके, राइट बेस्ड अप्रोच एक तरह का ग्राउंडेड इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड, कि ये जो राइट है, हमारा राइट जो है, ये उसी के ऊपर बेस करके बनता है और ये हमारा जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड है उसी के साथ अलाइन रहता है। और ये अगर जब हम एजुकेट इसी के थ्रू कर रहे हैं, तरफ एडोलेसेंस जो है वो लोग क्या हो पाएंगे, एम्पावर हो पाएंगे। और उसके साथ यहाँ आपको पार्टिसिपेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये सब का बारे में हमको चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन अप्रोच, और ये जो एक तरह का अप्रोच है जो कि एडोलेसेंस का जो ओवरऑल हेल्थ है उसी के ऊपर ये बेस करके बनता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ओके, तो इसके ऊपर ये एम्फासाइज करता है। अगर इसका की एरिया जो है उसी को देखिए तो न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंजरी प्रिवेंशन, ये सारे के सारे इसी का की एरियाज है। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्ट्रैटेजी का बात करें कि किस तरह से हम एडोलेसेंस को उनको एजुकेट करेंगे, तो सबसे पहले जो आएगा वो है पीयर एजुकेशन। क्योंकि आज का डेट में हम सारे के सारे बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट, चाइल्ड सेंटर्ड। ओके, ये चाइल्ड सेंटर्ड जो बोल रहे हैं ये ही पीयर एजुकेशन है। और यहाँ क्या किया जाता है, यूटिलाइज ट्रेंड पीयर टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, कि एक फियर को क्या किया जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस में दिखे होंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट उसको कोऑर्डिनेट करता है, कि किसी एक स्टूडेंट को वो ट्रेनिंग दे देगा और उसको कुछ उसको कुछ देता, अभी सैलरी सैलरी तो नहीं बोल सकते, कि हम लोग वो ट्रेनिंग देगा, कोई एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगा कुछ स्टूडेंट को, और वो स्टूडेंट लोग फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल कॉलेज में जाएंगे और एम्पावर करेंगे। ओके, ठीक है, वैसे ये पीयर एजुकेशन करना चाहिए। यहाँ कुछ पीयर जो है हर एक स्कूल में उनको एजुकेट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, और वो लोग को पढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ कैपिटलाइज ऑन एडोलेसेंस टेंडेंसी एंड टू सीक एडवाइस फ्रॉम पीयर्स। ओके, और उसके साथ साथ वो पीयर, उनका जो पीयर्स ग्रुप है उनसे वो सजेशन, रिकमेंडेशन सजेस्ट करके, कलेक्ट करके उसको डिस्कशन करना चाहिए। और इसी का जो बेनिफिट है वो क्रेडिबिलिटी को डेवलप करेगा, रिलेटिबिलिटी को एनहांस करेगा, पीयर एजुकेटर को एम्पावर करेगा। और उसके साथ साथ जो एडोलेसेंस कम्युनिटी जो है उनको भी उनका जो पोटेंशियल है उतना तक उसको वाइड करके पहुंच जाएगा। चैलेंजेस भी यहाँ हमको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, हमको टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना टेक्नोलॉजी से आज का डेट में अगर किसी को हम पढ़ा रहे हैं तो शायद वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना आ सकेगा जितना हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ टीचर हैं जो कि बिना टेक्नोलॉजी से भी क्लास को बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन आज का डेट में जो चाइल्ड का जो माइंडसेट है तो हमको टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए जब हम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ ये डिजिटल टूल को हम लोग को यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लेवरेज एडोलेसेंस फेमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी। और इसी का जो अप्रोचेस रहेगा, सब अप्रोचेस वो है ई लर्निंग मॉड्यूल्स डेवलप करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, एम हेल्थ गेमिफिकेशंस, एजुकेशनल गेम, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ओके, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसी सारे का एक्सपीरियंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए, ये सारे के सारे चीज़ का में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पॉसिबल है तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहाँ देना चाहिए। और ये जो है ये स्टूडेंट का एक्टिव एंगेजमेंट जो है उसी के साथ अलाइन रहता है। और इसके लिए हम लोग रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप एंड जॉब शेडोइंग, एडवेंचर्स बेस्ड लर्निंग, आर्टिस्ट बेस्ड एक्टिविटी, ये सारे के सारे चीज़ को हमको यहाँ इंक्लूड करना पड़ता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और ये एक तरह का अप्रोच है जहाँ की एडोलेसेंस एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, और उसका जो ओनरशिप है, हो गया, एजुकेशन में, रिलीवेंस एजुकेशन में, उसी को वो प्रमोट करता है। और ये जो टेक्निक यूज करता है वो फास्ट है, यूथ लेड रिसर्च एंड नीड असेसमेंट, कि ये यूथ लेड रिसर्च करवाता है, इसी के थ्रू करते हैं, और जो जो ये एडोलेसेंस का जो नीड है उसी को हम दिखते हैं।
पार्टिसिपेटरी करिकुलम्स डेवलपमेंट करते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल एंड यूथ एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं, फोटो वॉइस एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग, यूथ लेड कम्युनिटी एक्शन, ये सारे के सारे चीज़ हमको करने के लिए पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम हम ये कर सकते हैं और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन हमको दे सकते हैं, जिसके थ्रू कि एडोलेसेंस एजुकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, इसी को भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल है मीडिया का, हो गया, उनमें तो आज का डेट में सोशल मीडिया जो है वो बहुत चलता है, और ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, तो हम नॉर्मल मीडिया लेते हैं, ठीक है, ये मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एडोलेसेंट को एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंटरिंग प्रोग्राम, ये मेंटरशिप जो है ये एक बहुत अच्छा चीज़ है और ये इस एजुकेशन में आना चाहिए, क्योंकि ये एक चाइल्ड को, एक स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट देता है और उसके साथ साथ उसका जो पर्सनलाइज स्किल एनहांसमेंट और डेवलपमेंट वो थोड़ा उसका स्पेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट जेंडर रेस्पॉन्सिव अप्रोचेस, हमको ऐसा कुछ अप्रोचेस फॉलो करना चाहिए जहाँ की जेंडर जो डाइवर्सिटी है, जेंडर डिस्पैरिटीज जो आज का डेट में देखने के लिए मिल रहा है, उसी को एड्रेस कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये भी एक बहुत बहुत क्रूशियल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू कि हम एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम की देखिए कि एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम को मिनिस्टर MHRD लॉन्च किया था 2005 में, और ये एक मेजर पार्ट ऑफ AEP इज सपोर्टेड बाय, और इसी का जो एक बहुत बड़ा पार्ट को सपोर्ट कर रहा था UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जो एक बड़ी है यूनाइटेड नेशंस का, ये हमको क्या कर रहा था, हेल्प किया था। और अल्टीमेट गोल ये प्रोग्राम को जो था वो था एम्पावर करना सारे के सारे एडोलेसेंस लर्नर को, और उसके साथ साथ उनका जो नीड एंड कंसर्न है उसको एक्वायर करना। और इसी का अगर कंपोनेंट को दिखे तो यहाँ लाइफ स्किल जो है वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट था, और उसके साथ साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ध्यान देता था, और करिकुलर इंटीग्रेशन इन स्कूल करिकुलम, और जो स्कूल करिकुलम्स में करिकुलर्स इंटीग्रेट करना, करिकुलर्स एंड स्टडी मटेरियल्स को इंटीग्रेट करना, ओके, ये सारे के बारे सारे मैं बोल रहा था। एट लास्ट अगर हम और एक बार देखिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ये एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का देखिए तो ये सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर दैट विल एम्पावर एडोलेसेंस टू मेक हेल्दी चॉइसेस। कि देखो ये एक तरह का बिहेवियर, एक तरह का क्या करना चाहता था कि जो बिहेवियर है एडोलेसेंस का उसी में चेंजेस लाना चाहता था और उनको एम्पावर करना चाहता था। ये एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम और ये आज का डेट में भी चल रहा है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ लाइफ स्किल को एनहांस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके साथ साथ जो पॉजिटिव बिहेवियर को रिइंफोर्स करना भी इसका मकसद था। नेक्स्ट, टू एनेबल यंग पीपल टू grow of healthy cope with challenges and optimal opportunities in positive and responsive way। कि देखिए और ये जो यंग चाइल्ड है उनको अंदर एक हेल्दी वे में उनको ग्रो करवाना, उसके साथ साथ उनके साथ जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं हो गया उसी को स्टडी करना, उसका सोल्यूशन निकालना, और जो उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है उनके पास उसके लिए भी कुछ सजेस्ट करना।